सोते समय पति का मर्डर, एक्स्ट्रा मटेरियल सनसनीखेज में खुलासा हुआ और इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको इस घटना के बारे में पता चलेगा। यह घटना इंदौर के थाना क्षेत्र बाणगंगा की है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया अपने प्रेमी के साथ मिलके। और मर्डर इस तरीके से किया दोस्तों कि जिन्होंने भी इस कहानी को सुना, इस घटना के बारे में सुना, उनके पैरों तले जो है वो जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, यह घटना जो है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में थाना क्षेत्र बाणगंगा की, जो कि इंदौर में पड़ता है। बेटी को शक हुआ तो बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई और पुलिस वालों को तो भी आपको पता है पुलिस वाले किस तरीके से सच को उगलवा देते हैं, तो पुलिस वालों ने फिर सच को उगलवाया। आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं डेली न्यू क्राइम में एक ऐसा नया संगीन क्राइम लेकर के आई हूँ जो आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा संगीन जुर्म किया है जो कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर किया है। यह घटना दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के थाना क्षेत्र बाणगंगा की है, जहां पर कट्टू चौहान को उसकी पत्नी ने सोते हुए ईंटों से ऊपर इतना हमला किया कि उसका सिर जो है वो एकदम जख्मी हो गया और एंड टाइम पर उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। कट्टू चौहान जो थे वो रात को सो रहे थे और उसी वक्त उनकी पत्नी मन्नू बाई उर्फ मनीषा ने उनके सिर के ऊपर ईंट से लगातार कई हमले किए और उनकी उसी वक्त जो है वो मृत्यु हो गई। मन्नू बाई उर्फ मनीषा का कहना है कि वह एक कंपनी में काम करती है और घर आते समय वो काफी देर में आती थी, जिसकी वजह से उनके पति के साथ उनकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो दोनों का आपसी बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। तो उसी झगड़े में चल करके उसके पति की जान चली गई। लेकिन जो उनकी बेटी है, उनकी बेटी को शक होता है। मन्नू बाई उर्फ मनीषा, मन्नू बाई का नाम मनीषा है और उनके जो प्रेमी है वो उनके साथ मिला हुआ था। उनके प्रेमी का नाम बबलू है। उन्होंने मन्नू बाई उर्फ मनीषा ने अपने प्रेमी बबलू के साथ मिल करके अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। तो जो उनकी बेटी है उनको शक हुआ, लेकिन जब उनकी पति की हत्या हुई तो उसके बाद उनकी बॉडी को जो है वो मतलब अभी वो पूरे खत्म नहीं हुए थे और उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त उनको मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टरों ने। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तब उनके घर वालों को बिल्कुल भी इस चीज की कोई भी भनक नहीं थी कि कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो उनकी बेटी है, बेटी को अपनी माँ के ऊपर दोस्तों शक हुआ और बेटी ने पुलिस में जाकर के अपने बयान दिए। ये घटना जो है वो ये 13 जुलाई 2023 की है, जब कट्टू चौहान के ऊपर उनकी पत्नी ने हमला किया था। उस वक्त 13 जुलाई 2023 थी और जो उसका प्रेमी था बबलू चौहान, तो बबलू को भी पुलिस ने जो है फिर अरेस्ट कर लिया। उनकी बेटी के बयानों के आधार पर ही बेटी की माँ को अरेस्ट कर लिया गया और बबलू चौहान को भी अरेस्ट कर लिया गया। जो उनका पति था कट्टू चौहान, उनको अपनी पत्नी मन्नू बाई उर्फ मनीषा के अफेयर का दोस्तों पता चल चुका था और वो जो उनका पति था वो बहुत ज्यादा इसका विरोध करता था और विरोध करने के चक्कर में ही दोनों की अक्सर आपस में लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि कट्टू चौहान जो है वो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध करता था। उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जो उनकी पत्नी थी मन्नू बाई उर्फ मनीषा, उनको अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पति के साथ काफी झगड़ा किया करती थी और पति की एक भी बात नहीं सुनती थी, जिसके बीच आए दिन दोनों का आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता था, मारपीट होती रहती थी। बाणगंगा थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी बेटी ने बयान दिया है कि उनको अपनी माँ के ऊपर कुछ डाउट हुआ तो
बेटी ने पुलिस को फ़ोन किया और अपने पिता की मौत की सच्चाई बताई। दरअसल दोस्तों, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो पुलिस ने जो है वो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम में जो थे वो उनकी बॉडी पर जो थे वो चोट के निशान पाए गए। तो पुलिस को इस पर डाउट हुआ और उन्होंने उनकी पत्नी जो कि मन्नूबाई उर्फ मनीषा है उनसे पूछताछ की। और मन्नूबाई उर्फ मनीषा ने कहा कि अक्सर उनकी अपने पति के साथ नोकझोंक हुआ करती थी क्योंकि वो लेट आती थी। तो इसके बाद पुलिस ने जो मन्नूबाई उर्फ मनीषा है उनके मोबाइल को भी खंगाला और उनके मोबाइल में उनके प्रेमी बबलू का भी नंबर मिला। तो बबलू के नंबर पर जब उन्होंने कॉल की तो फिर उनकी पत्नी जो थी मनीषा, उन्होंने सारे खुलासे कर दिए और यह कबूल कर लिया कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या को अंजाम दिया है। तो थाना प्रभारी डाबी जो हैं उन्होंने बताया कि उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और बेटी के बयानों के आधार पर ही दोनों को अरेस्ट कर लिया है। आजकल दोस्तों ऐसे ऐसे संगीन जुर्म हो रहे हैं जिनके बारे में किसी भी इंसान ने कोई इमेजिनेशन नहीं की होती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य और आप लोगों को ये घटना बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें और आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। आपकी कहानी को लेकर के, आपकी वीडियो को लेकर के हम सोशल मीडिया के सामने आएंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब रोज नया अपराध। हर दिन, हर पल, हर क्षण दोस्तों कहीं ना कहीं कोई अपराध होता रहता है और एक दिन में ना जाने कितने अपराध होते हैं। हम आपके सामने रोज एक नए अपराध लेकर के ये कोशिश करते हैं कि हम नई से नई घटना को आपके जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं है उन घटनाओं को लेकर के आपके सामने आएं और समाज में रह रहे लोगों को जागरूक करें और कभी भी गलत कर्म ना करें दोस्तों, क्योंकि गलत कर्म गलत ही होते हैं। गलत कर्म इस थोड़े ही टाइम के होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म जो है उनका अगले जन्मों तक जो है वो फायदा रहता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पर यहीं ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।